गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग हम डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी VSEPR थ्योरी, उसके हमने पोस्टुलेट्स डिस्कस किए थे। आज हम इसी थ्योरी को यूज़ करते हुए मॉलिक्यूल्स के शेप के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो थ्योरी है ये मॉलिक्यूल्स के शेप के बारे में बताती है। अगर मॉलिक्यूल दो एटम से बना हुआ है तो उसकी शेप हमेशा क्या होगी? लीनियर होगी। अगर सेंट्रल एटम लिंक्ड है डिफरेंट एटम से तो उनके बीच में रिपल्शंस भी डिफरेंट होंगे बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स के बीच में। तो ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज़्यादा लोन पेयर रिपल्शन रहेगा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन रहेगा, और सबसे लास्ट में कौन सा रिपल्शन रहेगा? बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो इसी थ्योरी को हम डिस्कस करते हुए मॉलिक्यूल्स के शेप के बारे में डिस्कस करते हैं, जिनमें बॉन्ड पेयर्स भी हैं और लोन पेयर्स भी हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये हमने टेबल बनाई हुई है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स, लोन पेयर्स, शेप ऑफ मॉलिक्यूल और कुछ एग्जांपल्स। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमारे पास क्या है? 2 है। तो ज्योमेट्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स की इस तरह से होगी, लीनियर होगी। बॉन्ड पेयर्स यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं। बॉन्ड पेयर्स 2 हैं और कोई भी लोन पेयर्स नहीं है। लोन पेयर 0 है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कोई भी नहीं है, 0 है। तो मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी? लीनियर। इस तरह से लीनियर शेप होगी। और इसका एग्जाम्पल क्या है? CO2 मॉलिक्यूल इसका एग्जाम्पल है। 180 डिग्री एंगल और इसका जो शेप है लीनियर, क्योंकि ये जो थ्योरी बताती है कि अगर मॉलिक्यूल 2 एटम से बना हुआ है तो उसकी शेप क्या होगी? इट इज ऑलवेज लीनियर। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमारे पास यहाँ पे क्या है? 3 है। तो यहाँ पे जो है ज्योमेट्री जो है इलेक्ट्रॉन पेयर्स की इस तरह से है, ट्राइगोनल प्लेनर इस तरह से है ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो कितने हैं? 3 है। और लोन पेयर्स कोई भी नहीं है इसमें, लोन पेयर्स यहाँ पे कोई भी नहीं है। ट्राइगोनल प्लेनर इस तरह से AB3 हमने बनाया और इसका एग्जाम्पल हमने BF3 लिया है। सिमिलर एटम्स हैं यहाँ पे और रिपल्शंस भी क्या होंगे? सिमिलर ही होंगे। और जो सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होगी, ट्राइगोनल प्लेनर इसकी शेप है। लेकिन यहाँ पे अगर बॉन्ड पेयर 2 रह जाए और लोन पेयर 1 ही रह जाए, अगर लोन पेयर 1 हो जाए और बॉन्ड पेयर 2 हो जाए तो शेप क्या हो जाएगी? बेंड शेप इस तरह से हो जाएगी AB2। ये क्या है? यहाँ पे लोन पेयर और इसका एग्जाम्पल क्या है? NO2। इस तरह से नाइट्रोजन पे क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसकी शेप क्या हो जाएगी? बेंड शेप। नाउ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमारे पास क्या है? 4 है। तो ज्योमेट्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स की क्या होगी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी इस तरह से। बॉन्ड पेयर्स हमारे पास कितने? 4 है और लोन पेयर्स हमारे पास 0 है, कोई भी लोन पेयर नहीं है यहाँ पे। तो मॉलिक्यूल की शेप क्या है? टेट्राहेड्रल, जैसे AB4। और इसका एग्जाम्पल क्या है? CH4। इसका एग्जाम्पल है मीथेन। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। नाउ स्टूडेंट्स, अब बॉन्ड पेयर्स कितने हो गए? 3। और लोन पेयर कितना हो गया? 1। एक लोन पेयर हो गया और 3 बॉन्ड पेयर हो गए। तो शेप क्या हो जाएगी? डिस्टॉर्शन आ जाएगी शेप में, इरेगुलर ज्योमेट्री आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे किसने पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली? एक लोन पेयर ने ऑक्यूपाई कर ली। तो यहाँ पे शेप क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल पिरामिडल AB3 इस तरह से हमने यहाँ पे दिखाया। और ये जो पोजीशन है इट इज ऑक्यूपाइड बाय लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका एग्जाम्पल है अमोनिया NH3, जिसकी शेप क्या है? ट्राइगोनल पिरामिडल। क्यों? डिस्टॉर्शन किस वजह से आ गई? क्योंकि यहाँ पे जो है किसने स्पेस ऑक्यूपाई कर ली? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, इस वजह से डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री हो गई। नाउ स्टूडेंट्स, बॉन्ड पेयर यहाँ पे कितने हैं? 2। और लोन पेयर्स भी कितने हैं? 2। दोनों ही 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 बॉन्ड पेयर्स है, 2 लोन पेयर्स हैं। शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या है? इस तरह से हमने यहाँ पे दिखा रखी है, AB2 इस तरह से। और यहाँ पे शेप क्या हो जाएगी? H2 जैसे एग्जाम्पल है, यहाँ पे शेप क्या हो जाएगी? बेंट शेप, क्योंकि ऑक्सीजन में यहाँ पे 2 लोन पेयर्स आ गए हैं, इस वजह से डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री आ गई और शेप क्या हो जाएगी? बेंट शेप। नाउ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमारे पास कितने हैं? 5 है।
ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इस तरह से ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इसकी शेप है, इस तरह से जो क्या है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप है इसकी। 5 बॉन्ड पेयर्स है और लोन पेयर्स 0 है, कोई भी नहीं है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल इस तरह से ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, और इसका एग्जांपल क्या है PCl5 है इसका एग्जांपल, जिसकी शेप है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। नाउ स्टूडेंट्स अब बॉन्ड पेयर्स कितने हो गए 4, और अब एक लोन पेयर ऑक्यूपाई कर लिया पोजीशन यहाँ पे इस तरह से, तो डिस्टॉर्टेड शेप हो गई। तो शेप क्या है सी सॉ शेप, जहाँ पे यहाँ पे पोजीशन जो है किसने ऑक्यूपाई कर ली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने, और इसका एग्जांपल है SF4 जिसकी शेप है सी सॉ शेप इस तरह से। नाउ स्टूडेंट्स बॉन्ड पेयर कितने हैं हमारे पास 3, और लोन पेयर सब कितने आ गए 2, तो शेप क्या हो गई टी शेप, टी शेप्ड हो गई इस तरह से, जैसे ये है ये टी शेप है इस तरह से। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे ये टी शेप्ड हो गई। 2 पोजीशन किसने ऑक्यूपाई कर ली लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका एग्जांपल है ClF3 इसका एग्जांपल है। अब बॉन्ड पेयर्स यहाँ पे कितने हैं 2 हैं, और लोन पेयर्स कितने हैं 3 हैं, तो शेप क्या हो गई लीनियर, शेप हो गई लीनियर इस तरह से, ये क्या हो गई लीनियर शेप। इसका एग्जांपल है HCF2 जिसकी शेप है लीनियर, जो कि यहाँ पे 3 क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो डिस्टॉर्टेड शेप हो गई। नाउ स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं 6 है। ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या होगी ऑक्टाहेड्रल, इस तरह से ऑक्टाहेड्रल है। बॉन्ड पेयर्स कितने हैं 6, लोन पेयर्स यहाँ पे कोई भी नहीं है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या है ऑक्टाहेड्रल, इस तरह से ऑक्टाहेड्रल शेप है AB6, और इसका एग्जांपल है SF6 जिसकी शेप है ऑक्टाहेड्रल। अब 5 बॉन्ड पेयर्स है और एक पोजीशन किसने ऑक्यूपाई कर ली लोन पेयर ने, तो शेप क्या होगी स्क्वायर पिरामिडल, यहाँ पे क्या हो गया लोन पेयर, और इस तरह से 5 ये बॉन्ड पेयर्स हैं और एक लोन पेयर है। यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास ClF5, यहाँ पे पोजीशन ऑक्यूपाई कर रखी है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और शेप क्या होगी स्क्वायर पिरामिडल। नाउ स्टूडेंट्स अब बॉन्ड पेयर्स हमारे पास कितने हैं 4, और लोन पेयर्स कितने हैं 2, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 6 थे, बॉन्ड पेयर्स 4 हैं और लोन पेयर्स 2 हैं, तो इस तरह से शेप क्या होगी स्क्वायर प्लेनर शेप हो गई। यहाँ पे 2 लोन पेयर्स ने ऑक्यूपाई कर ली पोजीशन, और ये क्या हो गई शेप स्क्वायर प्लानर, और इसका एग्जांपल है HCF4 जहाँ पे 2 पोजीशन किसने ऑक्यूपाई कर ली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसकी शेप अब क्या हो गई स्क्वायर प्लेनर इस तरह से।